हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक और टॉपिक जिसका नाम है लोधी एंड सैयद डायनेस्टी। तो जो कि ये दो डायनेस्टी हैं, लोधी और सैयद डायनेस्टी। तो हम आज ये दोनों डायनेस्टी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने कंप्लीट कर ली है दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी। पहली थी सलेब डायनेस्टी, दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी थी तुगलक डायनेस्टी। ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए जो कि हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। तो उसकी ये टोटल 5 डायनेस्टी थी। तो हमने पहले 3 कंप्लीट कर ली हैं और ये बाकी जो रह गई 2 वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 20 क्वेश्चंस, और ये 20 क्वेश्चंस रिपीटेड हैं क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस। तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा और ये क्वेश्चंस आपको आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो जैसे कि हर एक क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, अल-बरूनी का अरबी कार्य जिसने उपमहाद्वीपों का विवरण दिया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि जो अल-बरूनी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी उसमें जो महाद्वीपों का विवरण है वो कौन सी बुक थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है। तो जैसे कि हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा, 5 से 10 सेकंड, ताकि सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। और ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और एग्जाम में आ रखे हैं, तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा और आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं आपको। एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, हर एक एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सी किताब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अल हिंद। इसमें बताया गया है कि महाद्वीपों के बारे में सारा बता रखा है इस वाली बुक में। ठीक है, अल हिंद जो लिखी गई थी अल-बरूनी के द्वारा। तो ये एक मुस्लिम विद्वान थे, ठीक है, जो कि आए थे महमूद गजनी के टाइम पे। ठीक है, महमूद गजनी पता ही होगा आपको, ठीक है, जिसने भारत पे आक्रमण किए थे कई बार। तो उनके शासनकाल में आए थे ये। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 973 में। ठीक है, 973 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये महमूद गजनवी के टाइम पे, महमूद गजनी के टाइम पे ये भारत में आए थे। ठीक है, और इनको 2 लैंग्वेज आती थी, एक आती थी ग्रीक, ठीक है, ग्रीक, और आती थी संस्कृत। ठीक है, तो इन 2 भाषाओं में ये लिखा करते थे। ठीक है, इन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कई बुकों में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था इनका उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, याद रखना अगर पूछा जाएगा तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, याद रहेगा, ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जैसे हमने 3 डायनेस्टी पढ़ ली थी, ठीक है, और ये 2 डायनेस्टी हैं। तो आपको इन्हीं 2 में से बताना है कि तुगलक वंश के बाद में कौन सी डायनेस्टी आई थी। ठीक है, लोधी थी या फिर थी सैयद। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कौन सी डायनेस्टी थी वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी आई थी तुगलक डायनेस्टी के बाद में। ठीक है, तो इनके संस्थापक कौन थे अगर पूछा जाए तो वो थे खिज्र खां। ठीक है, सैयद डायनेस्टी के संस्थापक थे खिज्र खां। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सैयद डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, क्योंकि इन्होंने इनके द्वारा कुछ ज़्यादा खास काम नहीं किया गया था। जो इनके सेकंड रूलर आए थे बाद में आए थे वो थे सिकंदर लोधी। ठीक है, उनके द्वारा कुछ काम किए गए थे, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर संस्थापक पूछा जाए तो इस डायनेस्टी से सिर्फ एक क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे, तो वह थे खिज्र खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर राजपूत 12वीं शताब्दी के मध्य में चौहानों द्वारा पराजित हुए थे। कहाँ पे हुए थे आपको ये बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अजमेर में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी में स्मारकों का समूह किसके द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है जो हम्पी एक जगह है वहाँ पे जो स्मारक थी, ठीक है, वो किसके द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। तो
तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो हरिहर बुक्का थे, ठीक है, ये थे संग्राम डायनेस्टी के दो भाई थे, ठीक है, संग्राम डायनेस्टी, अगर इनके बारे में पूछा जाए कौन सी डायनेस्टी से, तो ये थे संग्राम डायनेस्टी से ये दो भाई थे, ठीक है, जो ये पहले किसके टाइम पे किसके समकालीन थे, ये जो तुगलक डायनेस्टी थे उसके समकालीन थे, ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है, उनके टाइम पे थे ये, ठीक है, तो इनका धर्म परिवर्तन कराया गया था, ये पहले हरिहर और बुक्का दोनों भाई पहले हिंदू थे, बाद में इनका मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराया गया था, ठीक है, जब उसके बाद में एक बैटल हुई थी साउथ वाले रीजन में, ठीक है, जब साउथ वाले में एक रीजन में बैटल हुई तो उस बीच में इनको भेजा गया था, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को भेजा गया था इस वाले रीजन में युद्ध के लिए, तो यहीं पे इसके बाद में मुड़ के वापस नहीं आए थे वहाँ पे, ठीक है, ये इनकी सल्तनत कहाँ तक थी, ये थे दिल्ली में हुए थे, ठीक है, ये बैठे थे दिल्ली में, ठीक है, इन्होंने साउथ वाले रीजन में इनको भेजा था, और बाद में एक शासक के द्वारा, ठीक है, इन दोनों भाइयों का धर्म परिवर्तन वापस दोबारा हिंदू में करवाया गया था, पहले ये हिंदू थे, उसके बाद में मुस्लिम शासक ने इनका धर्म परिवर्तन कराया गया था, ठीक है, मुस्लिम करवा दिया गया था, बाद में इनका दोबारा हिंदू परिवर्तन करा दिया गया था, ठीक है, वो एक शासक था, उसी के टाइम पे इनकी डायनेस्टी आरंभ की गई थी, संगम डायनेस्टी, ठीक है, संगम डायनेस्टी आरंभ की गई थी, तो संगम डायनेस्टी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पिता का नाम, ये दोनों भाई थे, इनके पिता का नाम था संगम, ठीक है, तो इसलिए इनका डायनेस्टी का नाम पड़ गया संगम डायनेस्टी, तो हरिहर और बुक्का इनके द्वारा हम्पी नामक स्थान बनवाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, याद रखना स्टार्टिंग में पढ़ लेना, क्या पूछा गया, लोधी वंश, ठीक है, लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर आपको पूछा गया है, वो बताना है इस क्वेश्चन में, तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, इब्राहिम लोधी, ठीक है, ये थे लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर, ठीक है, लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे ये, ठीक है, तो इनके युद्ध हुआ था, एक बैटल हुआ था 1526 में, ठीक है, 1526 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, ठीक है, बाबर और लोधी के बीच में बैटल हुआ था, ठीक है, जिसमें इनकी इब्राहिम लोधी की पराजय हुई थी, ये हार गए थे, ठीक है, और बाबर जीत गया था, और इसी युद्ध के बाद में 1526 के युद्ध के बाद में यहाँ पे मुगल एम्पायर की स्थापना हो गई थी, ठीक है, तो मुगल एम्पायर के संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए बाबर, ठीक है, बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर स्थापित किया गया था, ठीक है, जो अगर आपसे पूछा जाए पहला वह शासक बताना जिसका रणभूमि में हत्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, वो आपको अगर पूछा जाए तो उसका आपका आंसर होना चाहिए इब्राहिम लोधी, ये एक ऐसे शासक थे पूरे मुस्लिम साम्राज्य में जिनकी मृत्यु हुई थी रणभूमि में, ठीक है, तो 1526 में जब पानीपत की बैटल हुई थी, ठीक है, पानीपत की बैटल बोलते हैं 1526 का, ठीक है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी, तो उन्हीं की मृत्यु हो गई थी वहीं पे, ठीक है, तो ये इसलिए जीत गए थे ये बाबर क्योंकि आर्टिलरी का प्रयोग किया गया था, ठीक है, जो गोला बारूदी होते हैं, ठीक है, बम का धमाका, ठीक है, उससे किया गया था प्रयोग, तो इसलिए ये बाबर जीत गया था और ये इब्राहिम लोधी हार गया था, तो ये मेन कारण था, अगर पूछा जाए मेन कारण क्या था इब्राहिम लोधी का हारने का, तो ये था कि आर्टिलरी का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा, ठीक है, रणभूमि में ही इनकी मृत्यु हुई गई, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, और कब कब हुई थी आपसे ये पूछा जाए तो बोलना कि 1526 पानीपत का बैटल, ठीक है, उसमें आपको बताना है अगर पूछा जाए, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था, भाई आगरा जो यूपी में स्थित है, ठीक है, यूपी में स्थित है ये आगरा, ठीक है, और यहीं पे है आगरा का ताजमहल, ठीक है, आगरा का ताजमहल है, तो अगर पूछा जाए आगरा का ये ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी के किनारे पे है ये आगरा का ताजमहल, तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि संस्थापक कौन था आगरा शहर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सिकंदर लोधी, ठीक है, इनके द्वारा आगरा का स्थापना कराई गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है आगरा की स्थापना किसने की गई थी, इसके द्वारा कराई गई थी, तो सिकंदर लोधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको पूछा गया लोधी वंश का संस्थापक, तो अगर आपसे पूछा जाएगा सैयद का, ठीक है, सैयद का, तो सैयद का आएगा खिजर खां, ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है लोधी लोधी डायनेस्टी का संस्थापक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी
ये थे संस्थापक कौन सी, लोधी डायनेस्टी के। ठीक है, तो इनके द्वारा कुछ कार्य करे नहीं गए थे, कोई युद्ध ज़्यादा बैटल इंपॉर्टेंट है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई वर्ष 1526 में बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है 1526 जब पानीपत की युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा, तो इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, इब्राहिम लोधी। और लोधी और किसके बीच में हुआ था, लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, लोधी और बाबर। ठीक है, जिसमें मृत्यु हो गई थी लोधी की रणभूमि में, और संस्थापक थे मुगल डायनेस्टी के। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, इब्राहिम लोधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा द्वीप के लिए निम्न में से किस शक्ति ने युद्ध नहीं किया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि किसने युद्ध नहीं किया था तुंगभद्रा द्वीप के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, गोलकोंडा और अहमदनगर सल्तनत। ठीक है, ये 2 साम्राज्य थे जिन्होंने तुंगभद्रा द्वीप के लिए युद्ध नहीं किए थे। ठीक है, याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान कौन माना जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान कौन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कृष्ण देव राय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं। ठीक है, इनके बारे में इन्होंने कई इंपॉर्टेंट कार्य कराए थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे जो पानी के जरिए फॉरनर आया था, पहला फॉरनर जहाज से। ठीक है, वो भी आया था। ठीक है, ये है जलिए वाला क्षेत्र, यहाँ पे जहाज से आया था सबसे पहले 1498 में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1498 में कौन आया था पानी के जरिए। ठीक है, फॉरनर, तो आंसर होना चाहिए वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा आया था। ठीक है, 1498 में। इन्हीं के टाइम पे आया था कृष्ण राव देव के टाइम पे आया था वास्को डिगामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वास्को डिगामा यहाँ पे कहाँ पे आया था, जो केरल वाला रीजन है ना, यहाँ पे आया था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने सोचा था, जो वास्को डिगामा थे, इन्होंने सोचा था कि हमारा बिजनेस यहाँ भी होना चाहिए। ये है गोवा वाला रीजन। ठीक है, यहाँ यहाँ पे भी होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने एक वहाँ पे शासक थे, उनसे इजाज़त मांगी थी कि हमें यहाँ पे बिजनेस करना है, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो याद रखना कि कृष्ण देव राय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। कौन से जलीय क्षेत्र से, आपने पूछा था जलीय क्षेत्र से पहला फॉरनर कौन सा था, तो ये आंसर होना चाहिए वास्को डिगामा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय समकालीन थे, किसके समकालीन थे आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, किसके साम्राज्य में थे वो, तो शासक का नाम बताना है आपको इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, बाबर के राज्य में थे ये। ठीक है, ये मुगल अंपायर के शासक थे बाबर, तो पहले भी इन्होंने मुगल अंपायर की स्थापना भी की गई थी इनके द्वारा। तो बाबर, याद रखना कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे, तो राइट आंसर होना चाहिए बाबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है जो विजयनगर शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है विजयनगर, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए तुंगभद्रा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान विजयनगर साम्राज्य के अवशेष इनमें से कहाँ पाए गए थे, आपको ये बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हम्पी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हम्पी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 2 भाई कौन से थे, हरिहर और बुक्का।
ठीक है, हरिहर और बुक्का, ठीक है, जो पहले हिंदू थे उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था मुस्लिम शासकों के द्वारा, बाद में इनको मुस्लिम किया गया, बाद में फिर साउथ वाले रीजन में इनका फिर दोबारा धर्म परिवर्तन कराया गया था, ठीक है, बाद में दोबारा हिंदू हिंदू हो गए थे, बाद में इनका पिता का क्या नाम था, संगम, ठीक है, तो इन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम रखा था, दोनों भाइयों ने मिलकर संगम, ठीक है, संगम डायनेस्टी का नाम रखा था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हम्पी, ठीक है, यहीं पे अवशेष पाए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी प्रसिद्ध मुस्लिम शासक किस राज्य के थे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा गया है जो चांद बीबी थी वह कौन से साम्राज्य की थी, ठीक है, कौन से शासक के टाइम की थी और उनका कौन सा शासनकाल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चांद बीबी थी वह अहमदनगर अंपायर से थी, ठीक है, यदि चांद बीबी को चांद खातून के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, अगर पूछा जाए तो चांद बीबी चांद खातून के नाम से भी जानी जाती थी, और अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की प्रथम पुत्री थी, ठीक है, पहली बेटी थी हुसैन निजाम शाह की, ठीक है, चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था, ठीक है, विवाह के कुछ दिनों बाद ही आदिल शाह की हत्या कर दी गई थी और चांद बीबी ने विजयपुर को छोड़ के अहमदनगर वापस आ गई थी, ठीक है, जब अहमदनगर वापस आ गई थी, ठीक है, विजयनगर कहाँ पे था, ठीक है, तो ये हो गया भारत हमारा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, तो ये था आदिल शाह का जो गोवा वाला रीजन था, इसके आसपास का सारा इलाका था, ठीक है, तो ये था आदिल शाह का, ठीक है, इस तरफ था विजयनगर एम्पायर, ठीक है, और यहाँ पे था केरल वाला, ठीक है, जो यहाँ पे थे वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, ठीक है, ये कब आए थे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी जाएगी कब आए थे, कौन से साल में आए थे, जो 1498 में, ठीक है, तो ये वाला जो केरल वाला रीजन था तटीय क्षेत्र, ठीक है, तो इसमें थे, तो इन्होंने जो ये वास्को डी गामा थे, ठीक है, इन्होंने सोचा कि यहाँ पे हमारा बिजनेस है तो इसको बढ़ाया जाए थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये है बीच वाला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं और इधर सेंटर में पड़ता था थोड़ा और बीच भी था, तो ये सोचते थे वास्को डी गामा कि हमारा बिजनेस इस वाले रीजन में होना चाहिए, तो यहाँ पे राज कौन कर रहा था, वो कर रहे थे आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह कौन थे, ये चांद बीवी के पति थे, ठीक है, तो वो यहाँ पे राज कर रहे थे, ठीक है, इनसे इन्होंने इजाज़त मांगी वास्को डी गामा ने कि हमें यहाँ पे बिजनेस करने दो, तो इन्होंने मना कर दिया, बाद में ये गए थे कृष्ण देव राय के पास में, ठीक है, कृष्ण देव राय के पास में गए थे जो कि वास्को डी गामा के अच्छे मित्र थे, कौन थे वो, कृष्ण देव राय, ठीक है, तो इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं हम तुम्हें बिजनेस करने देंगे वहाँ पे, तो इसके लिए वास्को डी गामा के लिए कृष्ण देव राव ने, ठीक है, आदिल शाह से युद्ध कर दिया था, ठीक है, युद्ध किया गया था, तो आदिल शाह की इस युद्ध में हत्या कर दी गई थी, ठीक है, तो कृष्ण देव राय द्वारा और वास्को डी गामा द्वारा, और आज भी वहाँ पे पुर्तगालियों का वहाँ पे इलाका है, ठीक है, तो कोई भी अगर फॉरनर आता है तो पुर्तगाली वाले क्षेत्र में जाता है, वहाँ भी आज भी स्मारक बनी हुई है कुछ, ठीक है, जो वास्को डी गामा के द्वारा शुरू किया गया था यहाँ पे बिजनेस, ठीक है, तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है, किसके टाइम पे किस किससे युद्ध हुआ था वास्को डी गामा और आदिल शाह, और साथ में कौन था, कृष्ण देव राय, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनियों में गोवा का महत्वपूर्ण किला जीतने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हरिहर द्वितीय, ठीक है, हरिहर सेकंड थे, ठीक है, और जो फर्स्ट थे इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो हरिहर और बुक्का ये 2 भाई थे, ठीक है, वो थे ये फर्स्ट, ठीक है, हरिहर इन्होंने इसके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, और उसके बाद में ये थे हरिहर द्वितीय, ठीक है, तो इनके द्वारा जीता गया था किला, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हरिहर द्वितीय, सेकंड थे हरिहर सेकंड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोट की लड़ाई के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको पूछा गया है तालीकट तालीकोट की लड़ाई के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तुलवा डायनेस्टी। ठीक है, इसी डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट शासक थे कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्ण देव राय इसी डायनेस्टी के संस्थापक थे, सॉरी इसी डायनेस्टी में थे संस्थापक, तो वीर सिंह थे। ठीक है, तुलवा डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? वीर सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा वीर सिंह, तुलवा डायनेस्टी के संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिससे आपको बताना है कौन सी डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली सल्तनत पे राज नहीं किया था। तो ऑप्शन ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर हमें पता है कौन कौन से राज किया, कौन कौन सा नहीं किया, तो एलिमिनेट करके हम भी कर सकते हैं आंसर। जैसे कि गुलाम वंश मतलब सरीफ डायनेस्टी हमने डिस्कस किया, तो ये तो नहीं होगा, इन्होंने तो राज किया था। उसके बाद में सैयद वंश जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन्होंने भी राज किया, तो ये भी होंगे। और खिलजी वंश इन्होंने भी राज किया हुआ है, तो ये भी होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो घोरी वंश है इनके बारे में दिल्ली सल्तनत में कोई बात नहीं हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, घोरी वंश, तो ये वह डायनेस्टी थी जिसने राज नहीं किया था दिल्ली सल्तनत पे। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो एक प्रसिद्ध यात्री किस देश के मूल निवासी थे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है वे कौन से देश के निवासी थे। मार्को पोलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, कहाँ के थे ये? इटली के थे। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा अगर मार्को पोलो कौन से देश के निवासी थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन थे कृष्णा साम्राज्य के संस्थापक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुजूला। ठीक है, कुजूला कन्फ्यूशियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार का क्या नाम था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना है वास्तुकार हुमायूं के मकबरे के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे रिपीटेड है, एग्जाम में आ रखे हैं और आने वाले भी एग्जाम में है क्वेश्चन। ठीक है, तो हिस्ट्री है, इसको तो बदल नहीं सकते, तो इसी में से घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेगा, और अगर एक बार में याद नहीं हो रहा है तो दोबारा वीडियो देख ले रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, और ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।